तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप बैठ सकते हो अपने स्थानों में आराम से और परमेश्वर के साथ आत्मा में खड़े रह सकते हो। आज की बरकत के लिए, आशीष के लिए, इन आत्मिक बातों के लिए, सब जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है। हालेलुया। ऊंचा। जब आप अपने लिए कुछ सुन रहे हो तो आप अलर्ट रहो। जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे रिसीव करते रहना चाहिए। यस यस, हो चुका। चुप नहीं, नॉर्मल नहीं, हमें खास मन बनाना चाहिए। हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी है लोगों से मिलना। तो जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है लोगों के साथ कि लोग आगे पीछे क्यों हैं, क्या कारण है कि वो सही से नहीं चलते, क्या कारण है कि उनकी जिंदगी में कुछ रोग हैं, बीमारियां हैं। बहुत सारे कारणों को मैं समझ रहा था लोगों से मीट करने से। आप जानते हो, जब हम किसी इंसान को दूर से देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। हम उससे मिले, हंसते खेलते थोड़ा बहुत, तो हमें समझ नहीं आएगी उसकी वो कैसा है। कब पता चलेगा? जब हम उसके साथ बैठेंगे, सुनेंगे, तब पता चलता है इंसान कैसा है। इसी तरह से मैंने जब लोगों से मिला तो मैंने अनुभव किया लोगों की लाइफ को कि वो कहाँ कैसे हैं, क्या मुश्किल है, क्या वो सुनते हैं, जो वो सुनते हैं उसे पूरा करते हैं या नहीं। ये सब चीजें मुझे समझ आ रही थी। ये गला थोड़े दिन थका सा रहेगा, उसका कारण है काम ज्यादा है। बहुत ज्यादा काम उठाया मैंने अपने सर के ऊपर, क्योंकि 1-2 घंटे बोलना तो 3 घंटे बोलना चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक बोलना, सिखाना, सुनना थोड़ा सा कठिन होता है गले के लिए। ओवरलोड हो जाता है ये। लेकिन ये सब कुछ हमने इसलिए किया ताकि लोगों की नींव पक्की कर सके, उन्हें समझ सके, उन्हें पॉइंट दे सके। आज कुछ पॉइंट आप लोग अभी जो मैं आपको समझाऊंगा उसे आपने समझना है। जैसे आप जानते हैं, इंसान जब से आदम और उसकी वाइफ ने पाप किया, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा और पृथ्वी को श्रापित किया, और उनके खून के अंदर क्या आया? वायरस, सिन वायरस, पाप का वायरस। तब से मनुष्य बिगड़ गया। ठीक है, तो बिगड़ गया तो मतलब अब वो श्रापित है, वो कभी भी सही चीजें नहीं करता इंसान। एक जगह पर रोमियो में लिखा, ये वचन तुम्हें मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको बात समझ आए कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों वचन से बताया। आप आज कितने विश्वास के साथ आए हो? प्रे करके कितने लोग आए आज? सारे लोग मीटिंग के लिए प्रेयर करके आए हो कि आज मैं जा रहा हूं, परमेश्वर आप मुझे खास सिखाओगे, खास समझाओगे, और जो कुछ मैं सुनूंगा वो मुझे पूरा समझ आएगा। ऐसा करके प्रे करके आए हो? ठीक है, अगर आप ऐसा प्रे करके आए हो तो निश्चय वो परमेश्वर सुन चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपसे फिर खुश है। ठीक है, ये रोमियो 7 अध्याय है। तो यहां पर ऐसे लिखा है 18 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते।
क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं चाहता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर ने इस वचन से समझाया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नहीं चाहते ये गलत काम करना, है ना। अब नहीं चाहते ये बुराई हमसे हो, अब नहीं चाहते ऐसे लड़ना झगड़ना गुस्सा करना, लेकिन फिर भी हमसे होता है। तो वो कारण है पाप जो हम में है, हमारे अंदर है। हालेलुया। इसको ना मेरे यहां थोड़ा सा नीचे हवा डालो, चेहरे पे नहीं। उससे क्या होता है, मेरी आंख में थोड़ा सा पानी आया था हवा से। सूर्योदय देखो, हाँ थोड़ा सा नीचे। अब ठीक है, ओके डन डन। अभी ध्यान दो आप लोग, ठीक है। तो जो हम नहीं करना चाहते, कभी कभी आप चाहते हो ये मैं ना करूं, लेकिन फिर आपसे होता है, तो इससे समझ आता है हमारे अंदर पाप है। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ा कार्य किया कि वो काम, वो पाप आप पर राज्य ना करे। बड़ा काम किया, लेकिन क्यों वो हम पे राज्य करता है? क्यों हमसे मिस्टेक्स होती है? क्यों हमसे गड़बड़ होती है? क्यों हमसे वो चीजें नहीं होती जो हम चाहते हैं करना, राइट, जिससे भला है, जिससे सब कुछ अच्छा होना है, जिससे सब कुछ बढ़िया होना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर तुम लोग चाहते हो सब कुछ जबरदस्त अपनी लाइफ में, तो तुम समझो कि तुम अब कौन हो यीशु में। तुम्हें अब समझना होगा यीशु में कौन हो। सबसे पहले तुम परमेश्वर के किंगडम में हो, उसके राज्य में हो। तुम्हें ऐसे फील होना चाहिए तुम उसके राज्य में हो। तुम्हें ऐसे फील ना हो जैसे दुनिया में लोग संगतियां करते हैं, तो संगति करते हैं, आते हैं जाते हैं, चल गए, ऐसे संगति होती है दुनिया में। हम वो नहीं है, हम डिफरेंट हैं। बाइबल में लिखा, तुम अलग किए हुए हो संसार से। परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग कर लिया है। संसार में अंधकार है, ये अंधकार आप समझ सकते हो। वैसे मनुष्य ऐसे शैतान ऐसी बुद्धि बंद कर देता है इंसान की कि उसको अंधकार का भी समझ ही नहीं आता। उसको समझ नहीं आता सच्चाई क्या है। मैं जब लोगों से मीटिंग कर रहा था, तो उनको एक उदाहरण दे रहा था। क्या उदाहरण देता था मैं? यह उदाहरण अभी मैं आपको भी समझाता हूं। हम दो तरह के हैं, एक शरीर, एक आत्मा। अगर हमने अपने शरीर को जिंदा रखना है, तो हमें रोज खाना चाहिए फूड, रोटी, क्योंकि उसी से हम जिंदा रहते हैं। अगर हमारा फूड बासी है, खराब है, मिलावटी है, या पॉइजन मिक्स है, जहरीला है, ऐसा फूड खाओगे तो क्या होगा बताओ? आप बताओ क्या होगा ऐसा फूड खाने से? ओ बोलो कुगो, मैं ऐसे बोलना पड़ेगा फिर मुझे, अगर आप ऐसे देखते रहोगे। मुझे ले जाओ अपने घर, रोज खाया करूंगा सब कुछ। आपको लेकर जाना चाहते हैं मुझे अपने घर? वाह, सब लेकर जाना चाहते हैं ना। जिनके पास हो उनसे पूछो, उनके लिए मैं क्या हूं, उनको मुझसे कितना मजा आता है। उनसे पूछना कभी बैठ के, वो ऐसा कितना मुझे चाहते हैं। कितनों को बात समझ आती है? मैं परमेश्वर का एक हीरा हूं, सच्ची।
मैं अपनी वो नहीं कर रहा, ईगो से बात नहीं कर रहा या घमंड से बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब मेरे पास जो ज्ञान है, अगर उसे कोई समझेगा, ध्यान देगा, उसकी जनरेशन्स बदल सकती है यीशु मसीह के नाम से। रियलिटी में ऐसा। अब तुम्हें समझना होगा ये बात को। अब ध्यान दो ये बात, अगर हमारा फूड बासी, खराब या मिलावटी या जहरीला है, ऐसा फूड खाने से क्या होगा? शरीर में बड़ा रोग आ सकता है, खराबी आएगी, इन्फेक्शन होगी, और जहरीले फूड से तो आपकी डेथ होगी। कितना जरूरी है कि हमारा जो फूड है, जो गॉड जिसने ये बॉडी बनाई, उसने बड़ा शुद्ध खाना बनाया हमारे लिए, बढ़िया वाला सब कुछ, लेकिन हम इंसानों ने पाप के कारण उसको खराब कर दिया। ये जो गेहूं की रोटी है ना, जिनको डायबिटीज होगी उनके लिए तो जहर है, लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं भी हुई उनके लिए भी जहर है गेहूं की रोटी, क्योंकि ये जहर से ही बनती है। इसको बनाने में पहले जमीन में डाया डालते हैं, एक खतरनाक केमिकल, ठीक है, खतरनाक जहर ही होता है वो जो जमीन में डालते हैं गेहूं को बोने से पहले। फिर जब गेहूं बोई जाती है, फिर उसको कई प्रकार की जहरीली दवाइयों के साथ स्प्रे किया जाता है। उसी के कारण वो गेहूं 20, 22, 23 क्विंटल वो देती है एक एकड़ से, क्या बोलते हैं उसको, फल। अगर ये ऐसा नहीं करेगा कोई किसान तो 3-4 क्विंटल, जस्ट, इससे ज्यादा नहीं आएगी एक क्विंटल से। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले था ऐसा कि इतनी आती होगी, लेकिन धीरे धीरे पाप का काम बढ़ता गया, गड़बड़ बढ़ती गई, वो पूरी तरह से जहरीली है। ये जो दुनिया बीमार है ना, ये जो शैतान के गुलाम लोग हैं, उनके कारण है दुनिया बीमार। 2 तरह की बीमारियां हैं इस दुनिया में, एक शैतानी आत्माएं जो देती है, एक आपको जो आपके खाने पीने से आ रही है बीमारियां। आपका खाना खराब है, फूड खराब है, इसीलिए लोग बीमार हैं। क्योंकि जो आप फूड खा रहे हो, ये स्वीट्स खाते हो, ये आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं देता, स्वाय कैलोरी। ये कुरकुरे, बर्गर, न्यूडल्स, समोसे, टिक्कियां, जो भी मार्केट का खाना है, इवन के जो रेस्टोरेंट पर जाते हो आप, मसालों से, चीजों से वो टेस्टी तो बना देते हैं, लेकिन वो पौष्टिक नहीं है। उसके अंदर गंदे रिफाइंड से उसको तैयार किया गया है। उनको लालच है, वो ऑलिव ऑयल नहीं यूज करेंगे, 1000-1500 रुपए लीटर वाला ऑलिव ऑयल वो यूज नहीं करेंगे, वो पाम ऑयल मिक्स रिफाइंड यूज करेंगे जो जहरीला है। पूछो डॉक्टर से, डाइटिशियन से। ये बीमारियां के 2 कारण, आपका खाना और दूसरा दुष्ट आत्माएं। अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसको समझो। अगर हमारा फूड खराब है तो हम बीमार होते, इन्फेक्शन होती है, ज्यादा खराब है, ज्यादा जहरीला है, डेथ कर जाएगा शरीर। इसी तरह जैसे शरीर को सही खाना चाहिए, उसी तरह से हमें हमारे आत्मा की भी रोटी है। आत्मा की रोटी क्या है? जैसे शैतान यीशु मसीह के पास आता है उसे गुमराह करने के लिए, सेम जैसे उसने गुमराह किया दुनिया के पहले मनुष्य और औरत को, ठीक है, उसी तरह से वो यीशु मसीह को गुमराह करने के लिए आता है। जब यीशु मसीह 40 दिन जंगलों में रहता है आत्मा के खाने से, उस समय जब दिन पूरे जाते हैं, यीशु के पास शैतान आकर कहता है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इन पत्थरों को क्या है रोटी बन जाए, क्योंकि उससे बड़ी भूख लगी थी, और तू तो पुत्र है, तू बोल, तेरे में सामर्थ है, अभी ये पत्थर तुम्हारे लिए रोटी बन जाएगी। तो यीशु ने उसे
क्या उत्तर दिया? इंसान निरा या ओलनी या केवल रोटी से जिंदा न रहेगा, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ढीलो, तुम्हें ढीला नहीं कहना, मैंने तेज कहना है। जब ये मैं वचन दे रहा था तो ऐसे रिसीव करो, यस, ऐसे फीलिंग में आओ। ऐसे बैठना है फीलिंग में, पता लगे आप कहां आए हो, क्या लेने आए, आज क्या पाने आए, क्या सुनने आए हो। जो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं, अगर ये तुम पकड़ रहे हो तो उससे होगा, 100% होगा। फीलिंग के साथ सुनोगे तो होगा, दिल के साथ बातों को ग्रहण करोगे तो होगा, फोकस के साथ जो जीवन की बातें, जो छुटकारे की बातें। अब यीशु ने कहा इंसान केवल रोटी से नहीं। क्रिश्चियनिटी को यह वचन समझ नहीं आता, वो कहते हैं उपवास रखो बहुत सारे। यीशु ने कहा रोटी नाल थोड़ी जिंदा रहना, वचन ना जिंदा रहना। यीशु का कहने का मतलब केवल रोटी से नहीं, मतलब केवल अकेली रोटी से नहीं, दूसरी भी चीज है साथ में, दो चीजें हैं। एक ये रोटी जो खानी पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, एक परमेश्वर का वचन जिससे तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। हालेलुया। अब आत्मा को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? भक्ति। भक्ति क्या है? परमेश्वर के साथ चलना। भक्ति क्या है? उसके वचन को पूरा कर। भक्ति क्या है? उसकी इच्छा पर चलना। कितनों को बात समझ आती? अब जिसकी भक्ति हम करना चाहते हैं, मान लो ये भक्ति का दूसरा भी मीनिंग है दुनिया में, वो कोई फोटो है, कोई मूर्ति है, कोई चीज है, उसके साथ हाथ से कुछ करना है, उस पे दूध डालना है या कुछ फूल चढ़ाना है, धूप जलाना है, जोत जलाना है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ करना, या माथा टेकना, उसके आगे झुकना है, उसके सामने बैठ के उसके प्रेज करनी। प्रेज समझते ना, प्रेज करना उसे, ऐसा करके भक्ति। लेकिन मनुष्य जब जिसकी भक्ति कर रहा है, अगर वो ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, लेकिन इंसान को पता नहीं वो कौन है, तो सोचो उसके आत्मा का क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। शैतान ने इस दुनिया की बुद्धि बंद की है। इतनी सी भी बात समझ नहीं आती है लोगों को कि जिसने दुनिया रची है उसको कोई अपने हाथ से नहीं बना सकता। जिसने पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाकर दिया है, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज। मान लो ये हॉल है, ये वाला हॉल कितना बड़ा है, और इसमें मैं एक पेन से टिक लगा दूं तो तुम्हें इस हॉल में वो टिक नजर आएगी? समझ लो ये हमारी पृथ्वी है और 10 लाख गुना बड़ा सूरज। क्यों बनाया उसने, बताओ? क्यों बनाया उसने? रोशनी के लिए, हमारी जरूरत के लिए। सूरज के बिना ना फसलें हो सकती है, ना इंसान की बॉडी सही से काम कर सकती है। इतना बड़ा फंक्शन है सूरज का। लेकिन ये हमारी जरूरत के लिए बनाया, हमारी रोशनी के लिए बनाया। लेकिन इंसान थोड़ी सी जोत जगा कर, वो दिया जलाकर कहता है मैं भी घट नहीं गा, अब फड़ तेनू भी देना मासा जोत। कल नू है ना कि मैं नहीं तेनू देती, तू एडा सूरज देता तो मैं ला तेनू भी देती। उसको नहीं चाहिए। ये अज्ञानता है दुनिया में। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। जिसने तुम्हें फूलों में, चंदन जैसे पेड़ों में, और भी जबरदस्त जो ये पेड़ हैं, अलग अलग जो पौधे हैं, इतने जबरदस्त फूल बनाकर उनमें से खुशबू दी है। उसको नहीं चाहिए तुम्हारी खुशबू, ये धूप, अगरबत्ती,
ये केमिकल है, ये केमिकल नहीं चाहिए उसे, आपका केमिकल। लेकिन अज्ञानता में इंसान तो ऐसी चीज कर रहा है, वो जानता नहीं वो क्या चाहता है। ये उदाहरण मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, ताकि तुम मन फिराओ, अपने ध्यान को समझो। मैं जब लोगों से मिल रहा हूं तो लोग क्या कर रहे हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं, उनके दिमाग में बस एक चीज है, यहां प्रार्थना होती है, काम होते हैं, मुझे काम कराना, मुझे अपना घर ठीक कराना, बस ये दिमाग में लोग। मैंने मोस्टली जब लोगों से मीटिंग की, चेक किया, उनके अंदर ना कोई प्यास, ना उनके अंदर कोई उसे पाने की इच्छा। वो कौन है, क्या है, वो क्या चाहता है, मेरा चुने जाना क्या है, सच्चाई क्या है, किंगडम क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, ये बातें उनको पता ही नहीं। इन बातों में दिमाग ही नहीं, सिर्फ उनके दिमाग में क्या, चंगाई, डिलीवरेंस, सब कुछ आ जाए। इसीलिए कुछ लोग फंसे, क्योंकि रिश्ता नहीं है, वो लव नहीं है। कितनों को बात समझ आती, ना वो रिश्ता ना वो लव। आप जानते हो बाइबल के अंदर यीशु मसीह को किसी ने आकर कहा कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो ये बात एक व्यवस्थापक ने कही यीशु मसीह को। व्यवस्थापक का मतलब होता है बाइबल का सिखाने वाला। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, तू कैसे व्यवस्था को पढ़ता है, क्या तुम नहीं जानते व्यवस्था को? तो यीशु मसीह को उसने आंसर दिया फिर, हाँ, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसे प्यार करो। और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसे प्यार करो? परमेश्वर को प्यार करो। क्या तुम्हारे अंदर ऐसा प्यार है परमेश्वर के लिए? क्या सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए प्यार है? चेक करना पड़ेगा तुम्हें खुद को, कितना प्यार है, कितना दिल है, कितना रिश्ता है, कितने तुम खोजी हो, कितनी उसकी प्यास है, तुम्हारा रोज का उसके साथ रिश्ता कैसा है, कितना है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? फिर से ये नोट कर लो उदाहरण, शरीर की रोटी गलत, बासी, खराब, मिलावटी, तो शरीर दर्द करेगा। इस संसार को एक परमेश्वर ने बनाया, एक गॉड ने, हजारों लाखों ने नहीं बनाया। हजारों लाखों जो गॉड है वो मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये कैसे पता चल सकता है? ये दुनिया ही में ज्ञान है। तुम किसी भी गॉड को, किसी भी विषय को, किसी भी चीज को उसके कैरेक्टर से, उसके जीवन से चेक कर सकते हो, इतिहास को समझ सकते हो। इतिहास क्या है? किसी भी गॉड के बारे में उस इतिहास से आपको समझ आ जाएगी, कंपैरिजन समझ आ जाएगा। चुप रहोगे, बुद्धि बंद रखोगे तो बड़ा लॉस खा जाओगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा लाइफ का। पहले ही बड़ा हो रहा है, पहले ही आप बड़ी, ये तो आपका लास्ट स्टेशन है। कौन आता चाहता? कोई नहीं आना चाहता इधर। यीशु में तो बड़े पापड़ बेल के इंसान आता है, बड़े चीजें बोलता है, ये वो, ये कोई है ऐसे। इधर तो लास्ट है आना, जब फंस जाता है, जब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, फिर आता है यीशु में इंसान। और यीशु में आपके लिए सब कुछ है, यीशु में आपके लिए जीवन है। कितनों को बात समझ आती? सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन में स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को एक सिस्टम में बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन देना पड़ेगा। थोड़े दिन मैंने पहले कहा था, डिसिप्लिन का मतलब है आपके मन के विरोध में जाना, क्योंकि मन
आपको डिसिप्लिन से बाहर रखता है। अभी मैंने रोमियो में पढ़ा, जो तुम नहीं करना चाहते, तुम सोचते ये नहीं करना, तुम सोचते ये झगड़ा नहीं करना, तुम सोचते आज मैंने जल्दी उठना है, फिर लेट उठते हो। तुम सोचते हो अच्छा खुदा के दास कहते थे 10 बजे से पहले आना है, फिर नहीं कर पाते। तो जो तुम करना चाहते हो वो तुमसे नहीं होता, लेकिन जो तुम नहीं करना चाहते थे गलत चीज, फिर तुमसे होता है। तो याद रखना, वचन कहता है तुम में पाप है, वो गड़बड़ है जो तुम्हारे अंदर है, वो वायरस है, गड़बड़ वायरस जो तुम्हें सफल नहीं होने दे रहा, जो तुम्हें क्लोज कर रहा है, तुम्हें डाइवर्ट कर रहा है, तुम्हें नॉर्मल कर रहा है। लेकिन वचन को पढ़कर देखो, तुम यीशु मसीह में हो कौन, तुम्हारे लिए लिखा क्या है, तुम कितने प्रीशियस हो यीशु में, तुम कितने खास हो। पतरस की बुक में एक जगह पर लिखा, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे चुना हुआ वंश। चलो इस वचन को पढ़ते हैं आज। बहुत लंबे समय से हमने ये वचन पढ़ा नहीं कभी, मैनुअली सुनते तो रहते हैं, लेकिन मैनुअली ऐसे पढ़कर इस पर हमने अपना फोकस नहीं बनाया कभी। तो आज इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वचन हमें मिलेगा पहला पत्रस उसकी 2:9। यहां पर लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब ये वचन तुम्हें अपने दिल में रखने होंगे, मन में। परमेश्वर ये बात क्यों कर रहा है मेरे लिए? हम ये बातें भूल जाते हैं और अपने उसी नॉर्मल जीवन में जीना शुरू कर देते हैं जो इस संसार में पाप से आया, पाप से जीवन आया। तुम कैसे सफल हो सकते हो, आगे जा सकते हो, कैसे तुम अपने हालातों में फतेह पा सकते हो? यीशु ने कहा, इंसान केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तुम्हारे लिए वो बात करता रहता है। इसीलिए आपको कंटिन्यू संगति चाहिए। संगति का मतलब, मैं आज जब टेस्टिमनी सुन रहा था, जबकि मेरे पास टाइम कुछ तैयारी का था इधर आने का, कुछ चीजें थी, प्रेयर थी मेरी, फिर भी मैं सुन रहा था, ठीक है। टेस्टिमनी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सच्ची। टेस्टिमनी आपके मन को एक डिफरेंट वे पर लेकर आ सकता है, क्योंकि तुम्हें शायद वचन भूल जाता है, वचन की बातें याद नहीं रहती, लेकिन टेस्टिमनी याद रह सकती है। तुम्हें याद रह सकता है फलाना ये काम हुआ, ये हुआ। उससे तुम डिफरेंट वे में, अपने वे से, आत्मिक वे में आ सकते हो। तुम्हारा फेथ जाग सकता है, तुम्हारी सोच जाग सकती है। कितनों को बात समझ आ रही है? टेस्टिमनी से मैं गवाही सुन रहा था। अब इस गवाही को सुनने में करना क्या है? एक समझ रखनी है, वो भी स्पिरिचुअल। जब मैं गवाही सुन रहा था तो एक बहन गवाही दे रही थी अपनी हस्बैंड की, कि मेरी 3 बेटियां वो बीमार रहती थी, लेबर करते थे मेरे पति, खाना रोटी पानी भी मुश्किल था, इतने हालात। फिर हम यहाँ आए, फिर प्रेयर हुई, हमारे हालात जाने शुरू हुए, फिर हम वफादार बनने शुरू हुए, सुनना शुरू हुए, वचनों पर ध्यान देना शुरू हुए। और मेरे पति के लिए मार्ग खुलता है, वो दुबई में जाता है, वहाँ उसकी 40,000 सैलरी लगती है। कुछ ही टाइम बाद इंक्रीमेंट होता है, 60 होती है, फिर 80 होती है, अभी उसकी 1 लाख सैलरी। जब ये गवाही मैं सुन रहा था तो मैं तुम्हारे बारे सोच रहा था। क्या सोच रहा था?
मैं कहने लगा हाय हाय आ जाइए भाई, ऐसे करना है इन्होंने। बोलो, जैसे न्याणे नहीं होते, न्याणे, जैसे उनको कई बातें समझ नहीं होती न्याणों को, वो कोई बात करो आओ आओ वो हंसना शुरू कर दे। डिफरेंट, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है वो हंसते हैं। ये ऐसा कितनों को बात समझ आती है? अब वो गवाही से 1 लाख रुपया सैलरी बन गई। हाय प्रभु, मुझे भी चाहिए, ये तो चाहिए, ये दिमाग में आ गया। लेकिन ये दिमाग में नहीं आया उन्होंने इसके लिए किया क्या जिससे ऐसा हुआ, ये दिमाग में नहीं आया। मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मेरे साथ भी ऐसा हो, ये दिमाग में नहीं आया। ये बात पकड़ी नहीं, पकड़ लिया 1 लाख, पकड़ लिया बंदा अमेरिका में गया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु प्रभु, मैं भी जा चुका, मैं भी जा चुका, मैं भी जा चुका। खाली ऊपर बोली है, मैं भी जा चुका अमेरिका। अंदर वाला छोड़ दिया, विषय देश छोड़ दिया। कितनों को बात समझ आती? यीशु मसीह को किसी ने कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तुम नहीं जानते? उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा, आज्ञाओं को मान तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो उसने क्वेश्चन किया, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु ने कुछ बोल दी, सारी नहीं बोली, कुछ बोल दी उसके सामने। चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार ना करना, ऐसे कुछ 5-6 उसने ऐसे बोल दी। ठीक है, आज्ञाएं। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये आज्ञा बोली तो वो कहता, ये तो मैं करता हूं, फिर मुझ में कौन सी घटी है? तो यीशु मसीह ने कहा, जा फिर तुझे में एक घटी है, अपना सारा कुछ बेच दे और कंगालों में बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। बाइबल में लिखा, वो गया क्योंकि वो धनी मनुष्य था, उसके पास बड़ा पैसा था, जमीन थी, वो रिच था। उसने वो सब कुछ नहीं बेचा और नहीं उस वचन को, उस आज्ञा को पूरा किया और कभी वापस नहीं आया। अगर वो वापस आता, यीशु की वो बात मानकर बेच देता, कंगालों में बांट देता, यीशु के पीछे आता, तो दुनिया में आज यीशु के बाद उसी का नाम होता, उसी का नाम होता। लेकिन उसने उस बात को नहीं माना। बेस क्या है आपका प्राप्त करने के लिए? जो तुम्हें चाहिए उसके लिए करना क्या, ये तो पकड़ा नहीं। और ऊपर से गवाहियां हमें एक सिस्टम देती है दिमाग में, हमारे अंदर एक होप को पैदा करती है, टेस्टमनी। क्योंकि अगर टेस्टमनी यहां कोई नहीं है तो शायद तुम भी यहां नहीं होते, याद रख। क्योंकि तुम कहते हैं, अच्छा ये शक्ति नहीं है आपके पास, कुछ पावर नहीं, हमें हमारा छुटकारा नहीं कर सकते हो, तो ठीक है, हमारा धर्म में भी ऐसा ही है, सिंपल। तो आप भी सिंपल, तो उधर भी सिंपल, फिर आपके धर्म में क्यों आए? तो ये धर्म तो है ही नहीं, ये राज्य है परमेश्वर का। जो मैं बता रहा था आपको समझना होगा, आपको समझना होगा परमेश्वर का राज्य। यहां पर वही वचन परमेश्वर ने दिया पतरस के मुंह से, तुम मेरा चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम बहुत खास हो अब परमेश्वर, तुम्हारी एक वैल्यू है परमेश्वर। लेकिन तुम्हारी वैल्यू कब है? जब तुम्हें यह समझ है कि मैं यीशु में कौन हूं, यीशु में मेरा कार्य क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे अब खुदाबंद यीशु में करना क्या है, तब तुम्हारी एक वैल्यू है।
जबरदस्त। तुम्हें अपना एक अधिकार से रहना पड़ेगा पाप के ऊपर। ये पाप मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकता, ये मुझे लेट नहीं कर सकता, ये मुझे सुलाकर नहीं ज्यादा रख सकता। मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, उसकी आज्ञाओं में रहना है। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम लेट आ रहे हो तो इट मीन्स तुम्हारा शरीर काम कर रहा है। तुमने आत्मा से अपनी उस देह की क्रिया को नहीं मारा जो तुम्हें लज्जित कर रही है। परमेश्वर के सामने कॉन्टिन्यू, तुम कॉन्टिन्यू लज्जित हो रहे हो उसकी बात ना मानकर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज सब कुछ तो रेडी है, खुदा ने तो सब कुछ रेडी किया है। अगर रेडी ना होता तो मेरे शब्दों से कैसे लोगों की हीलिंग्स होती, मेरे शब्दों से कैसे दुष्ट आत्माएं निकलती। दुष्ट आत्मा पावर होती उनके पास। हमने देखा है एक लड़की के अंदर से कांच निकालती थी दुष्ट आत्मा। थोड़े दिन पहले मुझे एक इधर ही बहन बैठी है, कल उससे मैं मिला, उसकी ऐसे जीभ बाहर ही रहती है ऐसे सारा दिन। वो बाजार में जाती, चुन्नी ढक कर जाती है। लोगों से पूछते हैं ये जीभ क्यों बाहर कर, नहीं सॉरी, पूछते चुन्नी को रखी मुंबई। वो कहती मिट्टी धूल है इसलिए, क्योंकि वो प्रभु में, वो बताना नहीं चाहती। कहती इस पर ऐसी इतना क्विंटलों का भार है जीभ के ऊपर कि लमक जाती है बाहर, लटक जाती है बाहर। उसका दांत जैसे हीरा नीला होता है ऐसे नीला हो गया। उसने पुटवाया, वो शैतान ने कर दिया। उसने दिखाया, ये मैंने निकाल दिया। हर वक्त उसको नीली चीजें नजर आ रही है ऐसे। इतना शैतान काम कर रहा है उसके। उजड़ गए वो, दुनिया में सब कुछ कर लिया लेकिन उसका छुटकारा नहीं हुआ। 2002 में यीशु मसीह में भी आ गई। ऐसे पास्टरों के पास चल गई जो अपने आप को प्रॉफिट भी कहते हैं। मैच कर दी बातें, उसका नाम मैच कर दिया, पति का नाम मैच कर दिया, फिर भी हीलिंग नहीं हुई। मैंने उससे बताया क्यों? क्योंकि अगर किसी की प्रोफेसी मैच कर गई, उससे पहले अगुए का जीवन चेक करना पड़ेगा। जो लोगों को तेल पानी बेच रहे हैं, प्रेयर के पैसे लेते हैं, ठगियां मार रहे हैं यीशु के नाम से, उसके नाम को बेच रहे हैं, उनको दुष्ट आत्मा भी इस्तेमाल कर देती है। ये याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सीरियस विषय है आपके लिए। परमेश्वर का राज्य एक बड़ा खास विषय आपके लिए। अगर परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है तो तुम अपने ध्यान को तैयार करो। जो चीजें नहीं हो रही उसके लिए कॉन्टिन्यू परमेश्वर के सामने रखो। मैं संगति शुरू होने से पहले बैठ रहा हूं, मैं अच्छे से गवाहियों को सुन रहा हूं। कुछ लोगों को मैंने पूछा, तुम पूरी मीटिंग देखते हो अच्छे से, घर जब नहीं आते, दूसरी मतलब दूर से आते हो, पंजाब के बॉर्डर से आते हो, या कभी आपके पास किराया नहीं है या मुश्किल है कोई ऐसी जिससे आप नहीं आए, तो आप पूरी मीटिंग देखते हो सत्संग? कहते जब आप आते तब देखते हैं। तो मैंने कहा इट्स रॉन्ग। जब मैं आऊंगा आप देखोगे तो फिर वो टेस्टिमनी जो दी जा रही वो उससे बड़ी बातें समझ आनी है। मैंने कहा 500 400 300 400 300 500 का वाईफाई लग जाता है आजकल महीने का। लगवाओ। हजारों लाखों रुपए डॉक्टरों को देने से अच्छा 500 रुपए का वाईफाई लगाओ। आने वाले अटैक से अपने लॉस कराने से अच्छा अपने घर वाईफाई लगाओ और कंटिन्यू सुनो यहां क्या दे रहा है परमेश्वर आपको। ये थर्सडे, ये संडे एक मेहनत की चीज है। एक मेहनत से आपको दिया जा रहा है। परमेश्वर आपको दे रहा वर्ड, ज्ञान। ये पास्टर्स को भी समझना होगा। क्यों पास्टर बढ़ नहीं रहे होते? क्यों वही होते? क्योंकि ये चीज में वो बड़े कमजोर होते। वो भी कभी सुन लेते, नहीं सुन लेते, ऐसे होते। तुम्हें ये करना हो। अरे अपना पैसा खराब करने से अच्छा वाईफाई लगाओ।
जैसे मीटिंग शुरू होती है उससे पहले तैयारी करो, उससे पहले सब खाना पीना नाश्ता जो जो चाहिए करो, और पूरी मीटिंग में पानी पियो, चाय तक भी ना पियो, अगर घर हो पानी पियो जस्ट, और बैठे रहो खुदा के साथ। अपने आप बदलना शुरू हो जाओगे आप लोग। आपके ऊपर ग्रेस काम करेगी। आप साथ साथ प्रे करो, साथ साथ अंगीकार करो उन बातों को जो सुन रहे हो चुका है। अंदर से सिद्ध हो परमेश्वर के साथ, कन्फेस हो। कितनों को बात समझ आती है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसीलिए आप नॉर्मल हो, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रही खुदा ने तुम्हें क्यों कहा तुम मेरा चुना हुआ वंश, राजपथधारी, याजकों का समाज, मेरी निज प्रजा हो। निज का मतलब क्या होता है? बड़ी खास प्रॉपर्टी, बड़ी खास चीज, निज चीज। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी निज चीज हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है वचन में उसकी निज चीज हो। मैं तो आम हूं, निज चीज नहीं है। कई लोग बाबा जी है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इतना कुछ खराब ही नहीं हुआ, लेकिन फीलिंग इतनी खराब वाली बनाई हुई है कि दिलेरी नाम की चीज ही नहीं, वचन पर खड़ने नाम की चीज ही नहीं। टूटा गिरा हुआ बली, डाउन मन, नीचे वाली सोच, नीचे वाला मन, दलेरी वाला कुछ नहीं, खड़े होने वाला कुछ नहीं। बाइबल के वचनों को हम जब पढ़ते हैं, सुनते, क्यों? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने उस राजा के द्वारा पूरे देश के लिए एक मौत रखी गई कि मेरी बनाई हुई इस मूर्ति के सामने अगर कोई इस पूरे देश में दंडवत नहीं करेगा, उसको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। यह है राजा का सरकारी सजा जो सुना दी गई पूरे देश में। लेकिन वो जानते थे वचन को कि परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़ तुमने किसी भी चीज के आगे दंडवत नहीं करना, मुझे छोड़, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर। अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना, कोई प्रतिमा ना बनाना, क्योंकि तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम कैसे उसको बना सकते हो? उस गॉड को जो एक स्पिरिट है, जो इनविजिबल है, जो सामर्थ्य, जो पॉजिटिव एनर्जी है, मनुष्य कैसे उसको अपने हाथ से बना सकता है? इतनी सी भी बात लोगों के दिमाग में नहीं बैठती। दुष्ट ने बुद्धि बंद की, इसलिए उसने अपना वचन दिया था अपने लोगों। और जब ये वचन दिया तो जानते हो वो वचन पूरा करने लगे। उन्होंने मौत कबूली, स्वीकार की, लेकिन परमेश्वर के सामने वचन नहीं तोड़ना, यह विश्वास किया। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हम रोज वचन तोड़ते, रोज वो चीजें करते हैं जो नहीं करनी। अनाज्ञाकारी का जीवन, नॉर्मल जीवन। जब नॉर्मल जीवन होगा तो कैसे वो जबरदस्त जीवन जो आपके लिए रखा गया आपको समझ आएगा, या आपकी जिंदगी में होगा। फिर आपके अंदर कैसे वो दलेरी होगी, वो पावर होगी, वो विषय होगा आपके अंदर। कितनों को बात समझ आती है मेरी आज? हालेलुया! क्या तुम रेडी हो? परमेश्वर ने तुम्हें कहा यहां पर, यह चीज कहने के बाद उसने कहा इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। जिसने तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से, तुम संसार में थे, संसार के ज्ञान में थे, तुम्हें नहीं पता था इस दुनिया बनाने वाला कौन है। आप उसके गुण प्रकट करने, क्या गुण प्रकट करने? अगर ये वचन सुन लिया, उसके गुण प्रकट करने। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना में इस वचन को ले लो ऐसे, धन्यवाद प्रभु, मैं अंधकार से बुलाया गया हूं और तेरे गुण प्रकट करने हैं।
हाँ जी, करने अभी है ओ भराओ भैनों, वो ये बात सिर्फ बोलने वाली नहीं है, समझने वाली है। गुण प्रकट करने क्या है? यीशु को उसने पूछा अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? उसने कहा आज्ञाओं को मान। कौन सी? उसने कुछ बताई। अगर पूछता और भी कुछ है तो वो और बताता, और भी है तो बता दो मुझे, मैं अच्छे से करना चाहता हूं। इधर कई बहनें आती है, कुछ लोग इधर आते हैं। एक बहन को मिला, कहती पापा जी तू ही मेरे लिए यस्सु जे, मैनू कहती तू ही मेरे लिए परमेश्वर ही है, सच्ची तुसी मेरे लिए परमेश्वर जे, मेरे गोड्या च डिगी जावे। और मैं कहा पीछे हो भैना, मेरे घुटनों में मुझे ना मरवा दी कहते परमेश्वर से, अभी ध्यान दे इधर। मैंने उससे कहा, कहती तुसी मेरे लिए कर दो सारा कुछ, तुसी मेरे लिए रब जी, मैं ताड़ी अर्धांगनी ऐसे कर। मैंने उसे समझाया तू ना कुछ करी, जो खुदा ने तुम्हें कहा वो मत करना। देखो बात दिमाग देखो, ऐसे नहीं हो सकता ना। मेरा काम मैं करूंगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा, फिर देखो नजारा जिंदगी का। हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? कुछ लोग इतना अगुए को वो क्या कहते हैं, करते हैं, अपनी बातों से इंप्रेस करते हैं, या अपनी बातों से वो क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं कि अगुआ सोचेगा बड़ा अच्छा बंदा ये, बड़ी अच्छी बहन है ये। वो नियम नहीं है, वो आपकी बुद्धि है, वो आपकी शारीरिकता है। जो मेरा दर्जा मुझे बस वो दो, उतना ही चाहिए। मैं एक अगुआ हूं, मैं आपके ऊपर हूं, आपका काम है मुझसे ज्ञान लेना, उससे पूरा करना। मेरी इज्जत रिस्पेक्ट इसी में जो मैं सिखाता हूं इसको करना। अगर वो आप नहीं करते तो ना तो मेरी रिस्पेक्ट है, ना मेरी इज्जत है, और ना ही परमेश्वर की। गवाही देने वक्त पापा जी मम्मी जी का धन्यवाद जी, बहुत सारा धन्यवाद जी, बात चाहे कोई मानो ना, कितनों को बात समझ आती, तो फिर वो बात बनेगी नहीं। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? गुण प्रकट करने। ये गुण प्रकट करने वाली बात संडे क्लियर करेंगे, जबरदस्त टॉपिक होगा इस संडे को, इस वचन को लेकर वेरी स्पेशल। क्या होते हैं गुण प्रकट करना? ये बड़ा टॉपिक होगा जबरदस्त इस संडे। आज इसे क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक होगा, टाइम चाहिए इसके लिए, तभी इसको कंप्लीट से समझा पाऊंगा आपको। और बाइबल में एक जगह पर लिखा, और आपके लिए, बाइबल में एक जगह पर लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम जगत की ज्योति हो? देखो परमेश्वर आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं। यीशु ने क्यों कहा इंसान केवल रोटी से नहीं उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये निकला है तुम्हारे लिए वचन, तुम जगत की ज्योति हो। अभी भी निकल रहा है, अभी भी मेरे मुंह से ताजा ताजा और वचन निकल रहा है, लेकिन उससे खाते जाओ। खाने का मतलब पूरा करना अपने जीवन में। जब तुम वचन खाओगे तो तुम्हारे अंदर आत्मिक एनर्जी होगी जबरदस्त, तुम आत्मिक कमजोर नहीं रह सकते। जब तुम वचन को नहीं खाओगे, जैसे रोटी नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, आत्मिक वचन नहीं खाओगे तो आत्मिक कमजोर रहोगे। और जो नहीं खाते यीशु मसीह में भी चलकर, कोई प्रेयर नहीं अच्छी, कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, कोई परमेश्वर के साथ चलना अच्छा नहीं है, कोई बाइबल रीडिंग नहीं है, कोई आज्ञाएं उनके जीवन में नहीं है, कोई हुक्मों का पालन नहीं है, वो खाना खाते ही नहीं है, वो आत्मिक रोटी खाते ही नहीं है। क्या नहीं खाते हैं? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर सीरियस हो जाओ, अपने जीवन में जो सुना है इस वचन को दोबारा जाकर सुनो।
इस पॉइंट को पकड़ो। जो कुछ तुमसे नहीं हो रहा खुदा के सामने रोज रखो, अपनी फैमिली को रखो, रोज रोज पॉजिटिव कन्फेस करो विद वर्ड, परमेश्वर का वचन लेकर याद करो उसके वचन को और परमेश्वर के सामने रखो अपनी फैमिली को, अपने जीवन को। जो नहीं हो रहा रोज रोज रखो, रोज रोज रखो, रोज रोज रखो। जो तुम चाहते हो अपने जीवन से, जो चाहते हो अपने कारोबार को रखो, अपने काम को रखो, अपने फैमिलीज को रखो, अपनी स्टडी को रखो, अपनी जॉब को रखो, अपने बिजनेस को उसके सामने रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को रखो, प्रेयर लाइफ में बढ़ने के लिए उसके सामने रखो और बोलो आप कर चुके हो, तेरा आत्मा मुझ में काम करो। वो सारी बातों को रोज रखो, विश्वास के साथ सुबह उठते ही रखो, चलते फिरते उसके सामने रखो, सुसमाचार देने के लिए उसके सामने रखो। सुसमाचार भक्ति का एक पार्ट है, रूहें उसकी बचे, आप गिफ्ट उसको दो अच्छा वाला, इन सब बातों के लिए उसके सामने रखो। लेकिन मैं बिलीव करता हूं जो वचन खुदा ने तुम्हें दिया है इसे तुम आज मान चुके हो, इसे दोबारा सुन चुके हो और अपनी अपॉइंटमेंट्स सब लोग लिखवाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं मिल रहा हूं। अपने बच्चों की शादी के मैटर दूसरे तीसरे सब लेकर आओ, अपने बच्चों की शादियां करवाने चाहते फोटो लेकर आओ, जो भी तुम्हारे मैटर है सब डेटा के साथ आओ, टीम को मिलो, लिखवाओ, मैं मिल रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? ये लाइव मीटिंग चल रही है, अगर कोई हमारे चर्च से नहीं जुड़ा लेकिन मीटिंग को देख रहा, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो नो डाउट उसको भी हम मिल लेंगे, हमारे चर्च में भी नहीं जुड़ा तो। कितने परेशान जो दूसरी कहीं भी जाते चर्च में, अगर वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये आत्मा से शुरू हुआ है, ये महीनों तक चलेगा हर एक को मिलना। और जो चीजें उसमें सुनकर समझाई जा रही, जितने लोग तो फट गए वो राजे लोग हो जाएंगे। कहानी नहीं मैं बोल रहा हूं, ये वचन है आपको दिया खुदा ने अभी, जो से कर लेंगे वो राजा लोग बन जाए। सच्ची में ऐसा होगा। ये खुदा है शक्तिशाली, किसी मनुष्य की पूजा नहीं हम करते, किसी इंसान को हम नहीं पूछते, हम सर्वशक्तिमान खुदा के साथ जो शक्तिशाली, जो तुम्हारे सामने अपने कामों को दिखा रहा है। तुम ये गवाहियों को देख रहे थे, 1 लाख सैलरी तो सुन ली, लेकिन वो आई कैसे ये नहीं सुना, करना क्या इसके लिए ये नहीं समझा। आज से मन बनाओ मैं सब कुछ करूंगा जो खुदा चाहता है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में वो होगा यीशु नाम से। हालेलुया, ऊंचा बोलो 3 बार हालेलुया, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, एक बार ऊंचा हालेलुया। ऐसे बड़ा मन रखना। मैं बिलीव करता हूं खुदा आपके साथ, मैं बिलीव करता हूं आज मेरी प्रार्थना तुम्हें बरकत देगी, मैं बिलीव करता हूं तुम आगे बढ़ोगे, मैं बिलीव करता हूं तुम्हारे जीवन में खुदा अच्छा करेगा, पक्का करेगा। ठीक है।